ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है बी फिजिक्स बाय BL सर के नाम से है। जिन्होंने भी अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियो देखिए। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है वो देखिए। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर समस्त धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो नाभिक से दूर होते हैं वो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो वस्तु धनावेशित कहलाती है। तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वो क्या कहलाती है? ऋणावेशित कहलाती है। और अर्थात वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसे हम क्या कहेंगे? धनावेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उसको हम क्या कहेंगे? ऋणावेश कहेंगे। इस प्रकार हम ये क्या है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है ये। उसके बाद में हमारे पास देखिए आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। आवेश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो आवेश को उत्पन्न करने की विधि, तो फर्स्ट है आवेश को उत्पन्न करने की विधि क्या है देखिए। फर्स्ट है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। घर्षण द्वारा आवेश देखिए, घर्षण द्वारा आवेश कैसे करते हैं? तो घर्षण द्वारा जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है या रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है उसके कारण जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वह वस्तु क्या कहलाती है? धनावेशित कहलाती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। तो वह वस्तु विद्युत रूप से क्या कहलाती है? ऋणावेशित कहलाती है। इस प्रकार हमें दो वस्तुओं में घर्षण द्वारा भी आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कांच की छड़ है, उसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो रेशम के कपड़े में जाते हैं तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? धनावेशित कहलाती है। जबकि रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? ऋणावेशित कहलाती है। इस प्रकार हम घर्षण द्वारा भी आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। क्या होता है? प्रेरण द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेश उत्पन्न करना। स्पर्श द्वारा आवेश, विद्युत आवेश या आवेश, ठीक है। स्पर्श द्वारा आवेश या चालन द्वारा आवेश, स्पर्श द्वारा कहो या चालन द्वारा आवेश।
जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर आवेश उत्पन्न करना स्पर्श द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहलाता है, या चालन द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक कुचालक स्टैंड पर एक चालक अनावेशित वस्तु है और एक उसके पास में कुचालक स्टैंड से ही आवेशित वस्तु उसके पास में लाते हैं, आवेशित वस्तु लाते हैं, तब इन दोनों को आपस में संपर्क कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श कराया जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या है, जो आवेश है जो समान रूप से दोनों वस्तुओं में फैल जाता है। अर्थात जब आवेश होता है तो आवेश को स्पर्श कराया तो आवेश समान रूप से वितरित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश पृष्ठ पर किसी भी चालक वस्तु पर पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। तो समान रूप से ऐसे जब इसको स्पर्श कराया जाता है तो समान रूप से वितरित हो जाता है। उसके बाद में हम इन दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करते हैं, जैसे ए है, ये मान लीजिए बी है, तब इनको अलग अलग करते हैं तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, आवेशित वस्तु, चालक वस्तु है लेकिन अनावेशित है, उस पर भी क्या आ जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हमें अनावेशित वस्तु को स्पर्श द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जब किसी अनावेशित वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखा और उसके पास में एक आवेशित वस्तु लाते हैं, जब इन दोनों को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो यह आवेश दोनों वस्तुओं पर समान रूप से वितरित हो जाता है। उसके बाद में हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रकार एक चालक अनावेशित वस्तु को स्पर्श द्वारा आवेशित वस्तु द्वारा आवेश उत्पन्न करने क्या कहलाता है, स्पर्श द्वारा आवेश उत्पन्न करना या चालन द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहलाता है। उसके बाद में है प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। क्या कहलाता, अगला है प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। तो प्रेरण द्वारा देखिए आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना, द्वारा आवेश, विद्युत आवेश या आवेश, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेश क्या है, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहलाता है। किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न करना कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहलाता है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, एक आवेशित चालक गोला लेते हैं और आवेशित चालक गोले को हम कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, अनावेशित चालक गोला लेते हैं और उसे कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। अनावेशित है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अब इसके पास में हम एक चालक छड़ लाते हैं, इसके पास में क्या लाते हैं, एक चालक छड़ लाते हैं। ये अनावेशित गोला था, इसके पास में हमने एक चालक छड़ लाया, मान लीजिए धनावेशित लाते हैं। कौन सी लाते हैं, धनावेशित चालक छड़ लाते हैं। तो ये चालक गोला अनावेशित था। इस चालक गोले के धनावेश अपनी ओर, ये चालक गोले के ऋणावेश इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और धनावेश इससे प्रतिकर्षित होते हैं जो दूसरे पृष्ठ, मानी ए सिरे पर तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं और बी सिरे पर क्या है, धनावेश। क्योंकि धनावेश समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। जब धनावेशित छड़ लाते हैं तो वो ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और धनात्मक को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। उदासीन था लेकिन ऋणात्मक इस साइड हो गया और धनात्मक इसके विपरीत हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया, इस चालक छड़ को स्थिर रखा, धनावेशित चालक छड़ को, और इस गोले को हमने, ये चालक छड़ थी धनावेशित, इस चालक छड़ को स्थिर रखा और हमने इस जो गोला है इसको भू समर्पित करवा दिया। पृथ्वी से संपर्क कराया, तो पृथ्वी से संपर्क कराने के बाद में पृथ्वी से जैसे जैसे ये संपर्क कराया तो ये धन और ऋण
आपस में संयोजित हो जाते हैं और इसको क्या कर देता है, ये पृथ्वी से ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्या है, इस चालक गोले के अंदर आ जाता है, चालक गोले के अंदर आ जाता है और धनावेश और ऋणावेश आपस में क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अर्थात जब हमने इसको पृथ्वी से संपर्क कराया तो धन और ऋण मिलके ये क्या है, धनावेश को वो कर देता है, धनावेश और ऋणावेश उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार फिर हमने क्या किया, इस पृथ्वी से संपर्क इसको हटा दिया, चालक गोले को ऐसे, इसको तो हमने चालक छड़ को स्थिर रखा और उसके बाद में इससे छड़ थी, अब इस पर क्या था, एक साइड माइनस ही था और हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से भी डिस्कनेक्ट किया। तो हमने देखा फिर उसके बाद में हमने इस छड़ को भी हटा दिया, छड़ को हटाते हैं तो उसके बाद में हमारे पास इस गोले पर जो ऋणावेश है वो समान रूप से वितरित हो जाता है और इस प्रकार हम बिना स्पर्श किए किसी चालक कण से विपरीत आवेश उत्पन्न कर देते हैं। तो देखिए क्या है, बिना स्पर्श किए किसी अनावश्यक गोले में आवेश उत्पन्न करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहलाता है। इसके लिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक अनावश्यक चालक गोला लिया, उस चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखा। अब उसके पास में हम एक चालक धनावश्यक चालक छड़ लाए, धनावश्यक चालक छड़ लाते हैं तो उस पर वो क्या है, ऋणावेश को अपनी ओर खींचता है और माइनस प्लस वाले को अपने से दूर हटाता है। तो एक सिरे पर तो ऋणावेश हो गया, बी सिरे पर धनावेश हो गया। अब ए सिरे पर फिर हमने इसको क्या है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो इसका बी सिरा है जो पृथ्वी से ऋणावेश आने के बाद उदासीन हो जाता है। उदासीन होने के बाद अब हमने क्या किया, इस चालक छड़ को स्थिर रखा और पृथ्वी से संपर्क को हटा दिया, पृथ्वी से संपर्क हटाया, उसके बाद में फिर चालक छड़ को भी हटा दिया। तो ये ऋणावेश है जो पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार एक अनावश्यक चालक गोले को बिना स्पर्श किए आवेशित कर सकते हैं। ये क्या है, प्रेरण द्वारा आवेश कहलाता है। उसके बाद में आवेश की गुणधर्म देखिए, आवेश के क्या गुणधर्म हैं। तो अगला टॉपिक है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म क्या है, देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, आवेश के कुछ गुणधर्म हैं, जैसे आवेशों की योजकता। फर्स्ट क्या है, आवेशों की योजकता। आवेशों की योजकता, आवेशों की योजकता देखिए क्या है, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसे आवेशों की योजकता कहते हैं, इसे आवेशों की योजकता कहते हैं। माना किसी निकाय है, उसमें धनावेश Pe है, धनावेश कितने Pe, तथा ऋणात्मक आवेश क्या है, -Ne है, ऋणात्मक आवेश Ne है। तो कुल आवेश कितने होंगे, कुल आवेश क्या है, Q बराबर से हमारे पास Pe और -Ne, या हम Q बराबर से लिख सकते हैं P - N और E। ठीक है, अर्थात जब P ग्रेट है N से, तब क्या है, आवेश निकाय में आवेश जो कुल आवेश होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक आवेश होगा। जब P ग्रेट है N से, तब कुल मानी निकाय पर आवेश होगा वो कैसा होगा, धनात्मक आवेश। तब क्या रहेगा, धनात्मक।
आवेश रहेगा। ठीक है, और जब P लेस देन N तब क्या है, ऋणात्मक आवेश रहेगा, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये उस कंडीशन में रहेगा। तो किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसे आवेशों की योजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशों की योजकता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला है आवेशों के गुणधर्म में ही आवेशों की निश्चलता। क्या है? आवेशों की निश्चलता। सेकंड क्या है? आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता क्या है? किसी भी निकाय में उपस्थित आवेश, किसी भी निकाय में उपस्थित आवेश उसके निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं, उसके निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात कोई आवेश, कोई पिंड स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में, उस पर आवेश एक समान होता है। अर्थात गति पर आवेश, किसी भी पिंड की गति पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? आवेशों की निश्चलता कहते हैं। किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसके निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, उस पर आवेश एक समान होता है। इसे आवेशों की निश्चलता कहते हैं। आवेशों क्या कहते हैं? निश्चलता। अर्थात आवेश Q विराम अवस्था में बराबर इक्वल होता है आवेश गतिशील अवस्था में। गतिशील दोनों ही अवस्थाओं में आवेश क्या होता है? समान होता है। इसे आवेशों की क्या कहते हैं? निश्चलता कहते हैं। जबकि किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। आपेक्षिकता के सिद्धांत से हम कह सकते हैं किसी भी पिंड का द्रव्यमान m बराबर से क्या होता है? m0 अपॉन √1 माइनस b का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। ये किसी भी पिंड का क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। अर्थात वो स्थिर अवस्था में उसका द्रव्यमान अलग होता है और गतिशील अवस्था में उसका द्रव्यमान अलग होता है। ये आपेक्षिकता के सिद्धांत से दिया गया है। यहाँ पर m पिंड का गतिशील अवस्था में द्रव्यमान है, m0 पिंड की स्थिर अवस्था में द्रव्यमान है, 1 माइनस b का स्क्वायर पिंड का वेग, c निर्वात में प्रकाश का वेग है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है आवेशों में ही आवेश का संरक्षण। तीसरा है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या है? देखिए, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश स्थिर होते हैं। किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश स्थिर या नियत होते हैं। इसे ही आवेशों का संरक्षण कहते हैं। अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण। और चौथा है इसमें आवेश के गुणधर्म में भी आवेश का क्वांटीकरण। चौथा क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण या आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण देखिए, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश
उसके इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवेश का या आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसके इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेशों के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। माना किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश क्या है? Q। तो हम लिखेंगे N और E। N क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान होता है, का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। मानिए एक सबसे छोटी संख्या ली, जैसे इलेक्ट्रॉन, उसके सबसे छोटा मान लिया आवेश का, इसका पूर्ण गुणज ही किसी भी निकाय में कुल आवेश होंगे तो इसका पूर्ण गुणज होगा। इसे ही क्या कहते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।